नमस्कार दोस्तों। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे क्लॉक में 3 तरह के प्रश्न बनते थे, आपको ये बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिग्री। जो सेकंड लेवल था वो हम लोग का डिग्री था। डिग्री में कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले डिग्री को पढ़ने से पहले हम जरा क्लॉक की स्ट्रक्चर को देखें। देखिए, जो क्वेश्चन बनता है वो 24 के फॉर्मेट में नहीं बनता है, वो 12 के फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी हैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड बोलते हैं, और इससे जो बड़ी हैंड होती है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं। तो देखिए जो प्रश्न बनता है वो इन्हीं दो हैंड्स पे बनता है, और सबसे बड़ी हैंड जो होती है वो सेकंड होती है। तो हम लोग यहां पर जब देख रहे हैं आवर हैंड और मिनट हैंड, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न करने से पहले हम इनके ऑपरेशन को समझेंगे। ऑपरेशन क्या कहता है कि आपके पास दो हैंड्स हैं, तो हम दोनों हैंड पे वर्क करते हैं, एक मिनट हैंड और एक यहां पर आवर हैंड। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। हम लोग यहां पर उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर जो मिनट है वो अगर 1 मिनट चलता है तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा मूवमेंट लेता होगा ना। ये 10 मिनट चलेगा तो थोड़ा सा मूवमेंट ये लेगा। यूं कह सकते हैं कि जितना मिनट हैंड अलाउ करेगा उतना ही आवर हैंड प्रोसीड होगा। तो देखिए मिनट हैंड अगर ये 60 मिनट जाएगा, 60 मिनट का मतलब क्या हो, छोटे छोटे खाने होते हैं, पूरा चक्कर जब लगाएगा ये मिनट है, तो ये आपके सामने 60 मिनट जब कवर करेगा तो ये जाएगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, इट गिव्स 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। इसी तरह से अगर हम आवर हैंड की बात करें तो इसके जो स्लॉट्स बने होते हैं वो 12 स्लॉट्स हैं, तो 12 आवर्स। देखिए ऐसे स्लॉट्स होते हैं ना, घड़ी देखने तो आपको आता होगा तो ही आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे, और मुझे ऐसा विश्वास है कि सबको आता ही होगा। तो आपने कहा कि 12 है, 12 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 1 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 12 इक्वल्स टू 30 डिग्री पर आवर। मीन्स 1 घंटे की सुई यहां से यहां अगर रोटेट करेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगी तो 30 डिग्री कवर करेगी। ये मिनट की हैंड्स जो है वो 1 मिनट चलेगा, मीन्स वो 6 डिग्री चलेगा, ऐसा कहना चाहता है। प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं इसके ऑपरेशंस। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि अगर 3:10 आपकी घड़ी में हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये 3 से थोड़ी आगे हो जाती है ना, आपको ये तो दिखाई देता है घड़ी में। तो वो थोड़ी आगे कितनी होती है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो जो आवर हैंड है इसे हम मिनट में चेंज कर ले, मीन 60 मिनट लिख सकते हैं ना, और इसे हम 30 डिग्री ही रहने दें। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आवर हैंड की, बट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। किसकी बात कर रहा हूं, आवर हैंड की बात कर रहा हूं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। ठीक है, यहां पर 1 मिनट बराबर 30 डिग्री डिवाइड बाई 60 आ जाएगा हाफ। क्या रिलेशन निकल के आया कि 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री। इसका क्या मतलब होता है जरा समझिए कि अगर 1 मिनट की सुई चलती है तो घंटे की ही सुई, क्योंकि कितना डिस्प्लेस होगी, हाफ डिग्री, तो ये हाफ डिग्री चलेगी। इसका मतलब 3:10 की टाइमिंग पे 10 मिनट अगर मिनट की सुई चली है तो घंटे की सुई उस 10 मिनट के हिसाब से ही मूव करेगी ना। और 1 मिनट बराबर अगर हाफ डिग्री चली है तो 10 मिनट बराबर कितना डिग्री चलेगी, बिल्कुल सही, हाफ कर लीजिएगा उसका, इक्वल्स टू 5 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम लोग इस पे भी चर्चा कर लें। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं
7:20। ठीक है, एक नई टाइमिंग दे रहा हूं। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, हिंदी वाले पहले सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। यदि किसी घड़ी में 7:20 हुए हैं तो बताइए कि घंटे और मिनट के बीच क्या कोण बन रहा होगा। कितना आसान सा प्रश्न है। यदि किसी घड़ी में 7:20 हुए हैं तो बताइए कि घंटे और मिनट या दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बन रहा होगा। इस प्रकार का प्रश्न आता है। एक क्लॉक शोन ए टाइम, इंग्लिश में कैसा लिखा होगा? एक क्लॉक शोन ए टाइम 7:20, what is angle between both hands of the clock? A clock shown a time 7:20, what is angle between both hands of the clock? चलिए, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? 7:20, तो आपको 7 बजाना है भाई। कैसे बजाएंगे? देखिए, ये 7:20 हुए हैं, तो यहां से यहां 1 घंटे बराबर 30 मिनट तो आप जानते ही हैं, लिखा हुआ है। यहां से भी 30 मिनट है, वो भी लिखा हुआ है। यहां से 30 मिनट है, वो भी लिखा हुआ है। 7 से थोड़ी आगे है। अब वो थोड़ी कितनी है? 20 मिनट है ना। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं। तो 1 मिनट बराबर ½ डिग्री बोल रहा है ना, तो हमें क्या निकालना है कि 20 मिनट बराबर घंटे की सुई कितनी जाएगी? घंटे की सुई ही तो है। यहां से कितनी जाएगी? 20 मिनट बराबर तो जाएगी 1/2 इंटू 20, इट गिव्स 10 डिग्री, है ना। तो 20 मिनट बराबर हो जाएगी हाफ, मीन्स जो भी रहेगा उसका हाफ कर दीजिएगा, मिनट का हाफ, वो आगे प्रोसीड करेगी। तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा इसके बीच में, इसे बोलते हैं इंटरनल एंगल, है ना। तो 10 डिग्री ये इधर चली गई, प्रोसीड हो गई, तो ये बनेगा आपका 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है इंटरनल एंगल। कभी कभी डिपेंड ऑप्शन में 180 से नीचे अगर वैल्यू है तो आप उसे कहते हैं कि ये इंटरनल एंगल है, और 180 से ऊपर की वैल्यू है तो वो होती है एक्सटर्नल एंगल, मीन्स ये बाहरी बात है ना। दोनों एंगल बनते ही हैं, लेकिन प्रश्न में 90% जगहों पे लगभग इंटरनल एंगल के ही प्रश्न रखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में इंटरनल एंगल इरेज कर देता है और वहां पर एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू रख दी जाती है। परेशान हो जाते हैं, मैंने तो निकाला 100 डिग्री, अब वो कैसे हम निकालेंगे एक्सटर्नल एंगल? तो हम क्या करेंगे कि 360 पूरी एंगल होती है, 360 माइनस कर लीजिएगा, -100, तो इसके अंदर 7:20 पे जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा वो बनेगा 260 डिग्री, और ऑप्शन में 260 डिग्री होगा तो आप उसे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये पूरी रीजनिंग, मैं तो जानता हूं कि बहुत प्रैक्टिकल है रीजनिंग। क्यों आपने कभी एकेडमिक में रीजनिंग नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। डेली लाइफ से संबंधित है। कैलेंडर क्या होता है कि आपके घर में कैलेंडर टंगा होता है, कैलेंडर के क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। क्लॉक आपके घर में डेली दिखाई देता है, उसके क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सब लोग एक कमरे में एक डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन बना देता है, गलत कर देते हैं। मीन हमें बेसिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो बेसिक ऑब्जर्वेशन को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे रीजनिंग की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, रीजनिंग आपको बहुत आसान लगेगी। और जिसका रीजनिंग बहुत ही कमजोर है उसको तो जरूरत है कि आप मेरे साथ बने रहिए, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी जरूरी है रीजनिंग को लेके, है ना। रीजनिंग देखिए आप तो लगा ही लेंगे, चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल में लगाइए जो आपका टाइम पीरियड है, और चाहे आप घर आके लगा लीजिए, लगा लेंगे आप। लेकिन फंडामेंटली आप कैसे जीत पाएंगे कंपटीशन? जब आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए वहीं पर लगा लें, और रीजनिंग से 2-4 मिनट बचाइए और मैथ्स को दीजिए या दूसरे सब्जेक्ट्स को दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से टाइम बचा के रीजनिंग को देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप रीजनिंग से टाइम बचाइए और दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, है ना। और रीजनिंग का क्या है कि ये अगर 25 या 50 नंबर का आ रहा है मान लीजिए, तो उसमें आप 48-49 तक पाते हैं।
50 क्वेश्चन में 48 49 तक मींस 90 प्लस इसका एवरेज होता है ना, पाने का। और इतना पाते हैं तो कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए यहां पर हम देखें कि कुछ लोग इस प्रश्न को फॉर्मूले से भी करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर फॉर्मूला अभी आपको डिराइव करके नहीं बताया और मैं बताऊंगा। मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं रखता, क्यों? क्योंकि वो रटने वाली बात हो जाती है। लेकिन यहां पर मैं फॉर्मूला आपको लिख दूंगा, आपको अप्लाई करना भी बता दूंगा, आपको अच्छा लगे तो उसे करिएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और फॉर्मूला तो आपको यूं याद हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जरूरत होगी फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, जहां से समय जल्दी से आप स्नैच कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है फॉर्मूले का, लगता है कि क्वेश्चन कुछ घुमा रहा है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, ऑपरेट करिए, फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूले को एक बार जरा ऑपरेट करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। हाँ, फॉर्मूला कहता है कि एंगल बराबर 30h माइनस 11/2 पर मिनट। ठीक है, तो एंगल थीटा है 30h मीन्स h की, मान लीजिए मैं टाइमिंग यहां पर लिख रहा हूं 4:40 ठीक है, तो 30h की वैल्यू, h की वैल्यू हो जाएगी यहां पर और हैंड, ध्यान दीजिएगा और हैंड, और m की वैल्यू हो जाएगी ये मिनट हैंड, मिनट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 30h, h की वैल्यू यहां पर देखिए ये है h, ये है आपका और हैंड और ये आपका मिनट हैंड। वैल्यू रख लें हम लोग आराम से, 30 क्रॉस 4 माइनस 11/2, मिनट्स की वैल्यू रख लीजिए 40 हो जाएगा 120 माइनस 20 हो जाएगा 220 है ना, माइनस 100। ध्यान दीजिए माइनस 100 का मतलब कि यहां पर मिनट हैंड आगे है और हैंड पीछे है। जैसे 4:40 जैसे 4:40 एक छोटा सा क्लॉक होगा, शायद दिख रहा होगा। देखिए 4:40 में क्या करेंगे आप, कुछ यूं आपकी टाइमिंग बनेगी, यूं आपकी टाइमिंग बनेगी, थोड़ी आगे हो जाती है, ध्यान दीजिए, तो ये बचा हुआ एंगल क्या काउंट होगा। तो यहां से हम देखें 6 है, ये 5 है, ये 7 है, तो यहां से 30 डिग्री तो होगा ही ना, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, 90 तो होगा ही होगा, 90 डिग्री तो यहां पाया जाएगा। प्लस 4 से ये थोड़ी आगे है, तो कितनी थोड़ी है भाई, 20 मिनट के हिसाब से 10 डिग्री आगे हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा। यहां पर देखिए ये 4:40 है, तो 4:40 है, तो यहां पर 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री, तो 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री, तो 20 मिनट बराबर करेंगे आप, तो करेंगे 1/2 गुणे 40 मिनट बराबर ना, तो 40 मिनट बराबर ये 20 डिग्री, तो 20 डिग्री की वैल्यू यहां से प्रोसीड कर चुकी है, तो अंदर कितना बचेगा, केवल 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा, तो इंटरनल एंगल आएगा 100। देखिए माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब है कि आवर हैंड पीछे रह गई और मिनट हैंड आगे हो गया। कोई भी वैल्यू उठाइए, जहां पर आवर हैंड पीछे है वहां माइनस आएगा, और जहां पर मिनट हैंड आगे है वहां माइनस आएगा, है ना। तो अगर ये आवर हैंड आगे हो जाती, आवर हैंड अगर आगे हो जाए, ऐसी कोई भी टाइमिंग चलिए लिख लेते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी टाइमिंग लिख ले भाई, हम लोग लिख लेते हैं और हैंड को आगे करना है तो 6:20 लिख लीजिए। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं आप, 6:20 लिख लीजिए। तो 6:20 पे हम कैसे सॉल्यूशन लेंगे, देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्लॉक शोन ए टाइम 6:20, व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। एक घड़ी 6:20 का समय दर्शा रही है, तो बताइए कि दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बन रहा होगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं, देख लेते हैं, तो यहां पर हम पाएंगे कि 30 डिग्री 30 और
30h, 30h मीन्स 30 गुणे 6, हाँ जी, -11/2 मिनट्स की वैल्यू है 20, है ना। तो अब यहां पर देखिए 180 माइनस ये 10 हो जाएगा 110, ठीक है। तो 110 देखिए यहां पर पॉजिटिव ही आ रहा है, माइनस तो नहीं आ रहा ना, तो ये 70 डिग्री। इट मीन्स कि 6:20 की अगर टाइमिंग है तो वहां पर 70 डिग्री का एंगल बनेगा बाय फॉर्मूला। ऑपरेट करके भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे आप लोग बनाइएगा, जो भी क्वेश्चंस एंगल से रिलेटेड हैं आप इसको ऑपरेट करिएगा। लेकिन सजेशन मेरा ये है कि फॉर्मूला तो आपका हेल्प करेगा, नो डाउट, लेकिन आप ऑपरेशन समझेंगे तो नेक्स्ट लेवल में आप अगर हम लोग चलेंगे तो बातें आपको रोटेशन में अच्छी समझ में आएगी। और इसमें अगर वो मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन कुछ ले आता है, नया कुछ ले आता है, आजकल तो क्वेश्चंस बचे नहीं है, तो कुछ क्या कर रहा है कि टेक्निकलिटी उसमें लगाकर मॉडिफिकेशन देकर, है ना, कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा है। तो इससे बचने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो तो ऑपरेशन इसका समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो जाहिर सी बात है रीजनिंग आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोटेशन, और रोटेशन पढ़ने के लिए 1-2 दिन के बाद वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।